भारत के सभी राज्यों की खबर SNS न्यूज चैनल पर, खबर जो आपको रखे सबसे आगे। नमस्कार, मैं विशाल पटेल। खबर SNS टीवी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए रुक करते हैं कुछ खास खबरों की ओर और दिखाते हैं खबर SNS टीवी की यह खास रिपोर्ट। बलिया जनपद पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ के निदेशक प्रोफेसर रामकृष्ण उपाध्याय ने दीनदयाल के स्मृति दिवस के अवसर पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी की जानकारी प्रेस वार्ता कर दी। बता दें कि 13 फरवरी को जननायक चंद्रशेखर विश्वविद्यालय के सभागार में राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया है, जिसके मुख्य अतिथि अखिल भारतीय इतिहास संकलन योजना नई दिल्ली के राष्ट्रीय संगठन सचिव विख्यात राष्ट्रीय चिंतक डॉक्टर बालमुकुंद होंगे। रामकृष्ण ने बताया कि दीनदयाल भारत के एक प्रमुख राजनीतिज्ञ, समाज शास्त्री, अर्थशास्त्री, इतिहासकार, पत्रकार और ख्यातितब्ध चिंतक थे। उन्होंने भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने के लिए एकात्म मानववाद, सामाजिक समरसता, अंत्योदय एवं आत्मनिर्भरता दृष्टिकोणों को प्रस्तुत किया। इस दौरान विनय कुमार सिंह, हरि नारायण राय, राघवेंद्र कुमार पांडे, प्रवीण प्रताप सिंह मौजूद रहे। 11 तारीख आज के दिन पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का स्मृति दिवस है। इसके अवसर पर 13 तारीख को विश्वविद्यालय परिसर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय शोधपीठ की ओर से एक राष्ट्रीय संगोष्ठी रखी गई है, जिसके मुख्य वक्ता अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति के राष्ट्रीय संगठन सचिव डॉक्टर बालमुकुंद जी हैं। उनका उद्बोधन है। लक्ष्य ये है कि दीनदयाल जी के सपनों का क्या भारत होगा, कैसा भारत होगा, उस पर उनको उद्बोधन करना है। विषय रखा गया है विकसित भारत @2047। जो सरकार कार्य कर रही है, वो सरकार के कार्य को ये समीक्षा की गई कि वह शुद्ध रूप से दीनदयाल जी के जो प्राचीन गौरवशाली भारत रहा है, वैभवशाली भारत रहा है, विश्वगुरु भारत रहा है, दूध दही का देश भारत रहा है, उस भारत को पहले से भी अधिक गौरवपूर्ण बनाया कैसे जा सकता है, इसी विषय पर उनका बौद्धिक है। तो क्या आप मानते हैं कि अभी जो मौजूदा स्थिति है पहले के मुकाबले बेहतर नहीं है? बिल्कुल बेहतर हो रही है और बेहतर करना है, और ऐसा बेहतर करना है जो बिल्कुल वसुधैव कुटुंबकम की तरह न केवल देश का अपितु पूरे विश्व का मार्गदर्शन करने लायक भारत, समृद्ध, सशक्त और समर्थ भारत बन सके, इसका प्रयास हो रहा है। बनने की प्रक्रिया में कैसे दीनदयाल जी ने भारत की आत्मा को पढ़ा और भारत की आत्मा को किस तरह से पुनर्जीवित करना है, पुनर्स्थापित करना है, इसके लिए लगे हैं। उनका लक्ष्य ये है अंत्योदय। जब तक ग्रामोदय नहीं होगा, गांव का देश भारत है, जब तक ग्रामोदय नहीं होगा राष्ट्रोदय असंभव है। और यह 4 पिलर्स पर है। जब देश का किसान, देश का मजदूर, देश की माताएं बहनें, मातृशक्ति और युवा, जो 65% है, दुनिया में सबसे युवा देश कहा जाता है, वो समृद्ध होंगे, सशक्त होंगे तो भारत समर्थ होगा, भारत स्वावलंबी होगा, भारत आत्मनिर्भर होगा और भारत पुनः उस रास्ते पर आएगा जो देश में दुनिया का मार्गदर्शन कर सकेगा। संगोष्ठी का क्या मुख्य उद्देश्य है जो संगोष्ठी किया जा रहा है? संगोष्ठी का उद्देश्य है कि जनता समझे कि भारत में कैसे पहले भारत था, क्यों भारत वैसा था, तो अब कैसे भारत हो सकता है। सर, कुछ तो खाता खींचा गया होगा। बिल्कुल। क्या सर, थोड़ा सा बताएं। वहां पर हम बुलाएंगे, वहां पर आचार्यों का, बलिया जनपद और बलिया के आसपास के जनपद से आचार्य आ रहे हैं, शोध छात्र आ रहे हैं, जो शिक्षा प्रेमी वो आ रहे हैं, और जो राष्ट्रभक्त हैं, जो जानते हैं या जानना चाहते हैं कि भारत किस रास्ते पर जा रहा है, कैसे जाएगा, उसमें बुलाने का भी लक्ष्य है। हमारे जो इतिहास संकलन समिति है, उसके राष्ट्रीय संगठन सचिव आ रहे हैं। भारत का इतिहास कैसा था, कैसा लोग लिखते थे और किस तरह से देश को भ्रमित किया जाता था। जैसे पहले रामचंद्र शर्मा ने ये लिखा कि 2000 वर्ष पहले खुदाई हुई थी और राम का वहां पाया ही नहीं जाता कुछ। हम लोग को आज बताना है, ऐसा इतिहास बच्चों को पहले बिपिन चंद्रा और सतीश चंद्रा और रोमिला थापर, ये सब लोग लिखते थे, भारत का इतिहास ही गलत लिखते थे, पढ़ते थे। हम इतिहासकार को इसलिए बुला रहे हैं ताकि भारत के इतिहास के बारे में सच जनता को बता सके, और संगोष्ठी करके ऐसे प्रबुद्ध लोगों को बुला करके जनता के बीच में, सामान्य जनता के बीच में उस संदेश को पहुंचाना इस गोष्ठी का उद्देश्य है।